गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शर्वोपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथास शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामन् अस्मद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। श्री नारायण श्री गुरुदेव की सेवा। गुरु कृपा के बिना गुरुदेव की सेवा क्यों आवश्यक है? क्योंकि गुरु कृपा के बिना तो साधन में सफलता नहीं मिलती महाराज। अतः भगवत भाव से गुरु सेवा में संलग्न रहना चाहिए। उपनिषद में भी कहा गया है, यश्च देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता हेर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी भगवान में अत्यंत भक्ति है और जैसी भगवान में भक्ति है वैसे ही श्री गुरुदेव में भी भक्ति है, उस महात्मा को ही यहाँ कहे हुए तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। जिज्ञासु के परम आश्रय तो श्री गुरुदेव भगवान ही है महाराज। वही जिज्ञासु के परम आश्रय हैं। अच्छा, भगवान ने कहा शौर्य, तो पवित्रता इसको कहते हैं। तो यह आंतर और बाह्य भेद से दो प्रकार के हैं। मन में राग द्वेषादि मल न रहने पर आंतर पवित्रता होती है और जल मृतकादि के प्रयोग से बाह्य पवित्रता प्राप्त होती है। तो श्री गुरुदेव के दिए हुए साधन में स्थिर रहना अथवा गुरु इष्ट मंत्र और शास्त्र वाक्यों में अविचल रहना, ये स्थैर्य है। और आत्मविनिग्रह क्या है? तो मन और इंद्रियों को संयमित रखना। भक्त का इंद्रिय निग्रह अपने इष्ट देव के चिंतन मनन में लगे रहने से होता है, तथा विचारवान का संसार को स्वप्नवत देखने से होता है आत्मविनिग्रह। तो भगवान के ज्ञान के 27 साधन बतलाए आरंभ किए, उनमें अमानित्व, अदम्भित्व ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आचार्योपासन, शौच, स्थैर्य, आत्मविनिग्रह, इन 4 साधनों में से स्थैर्य और आत्मविनिग्रह होने से भी होने से ही होता है, तथा निग्रहवान ही, जो निग्रहवान है वे ही आचार्योपासन और शौच का आचरण कर सकता है। इन चारों का परस्पर बहुत ही संबंध है। ऐसा कौन साधन है, ऐसा प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन साधन है जिससे ये अमानित्वादि गुण आ जाए? तो साधन तो यही है कि अनन्य भाव से भगवान का भजन करें। अस्मर्तभ्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातचित सर्वे विधि निषेधाः स्थूरेतयोरवे किंकराः। श्रीमद् भागवत में आता है कि निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करते रहिए, उन्हें कभी मत भूलिए महाराज। जितने विधि निषेध हैं इन 2 साधनों के अनुगत हैं। सृष्टि में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, पामर, विषयी, जिज्ञासु और सिद्ध। ये अमानित्वादि गुण जिज्ञासु के लिए है। तो श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आजकल जिज्ञासु मिलना अत्यंत कठिन है महाराज। विषयी भी कोई कोई देखने में आता है, अधिकता पामरों की है, जो शास्त्र अनुसार भोगों का सेवन करता है वह विषयी है।
शास्त्र से ब्राह्मण का 1 संतान, क्षत्रिय की 2 संतान, वैश्य के व्यापार के लिए 3 संतान और शूद्र की सेवा इत्यादि के लिए अनेक संतान होना चाहिए। जो शास्त्र विहित भोग से अधिक भोग करता है वह पामर है, और जिसे शास्त्रोक्त भोग से भी वैराग्य है वह जिज्ञासु है। सिद्ध के नजर में तो वह संसार ही नहीं है और कोई दूसरा भी नहीं है, भगवान के अलावा दूसरा भी कोई नहीं है। तो आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषय में आसक्ति का त्याग, अहंकार का अभाव तथा जन्म मृत्यु जरा और रोग में दुख एवं दोष देखना। तो इंद्रियों के विषय में वैराग्य होना चाहिए, किंतु भक्त के लिए भगवान का प्रसाद विषय नहीं माना जाता है, वो भोग नहीं है। सन्यासी को भी औषधवत भोजन करना ही चाहिए, तो वो करना ही पड़ता है, तो वो औषध के रूप में भोजन करते हैं। सब खाद्य पदार्थों को मिलाकर सन्यासी के लिए 8 ग्रास, वानप्रस्थ के लिए 16 ग्रास और गृहस्थ के लिए 32 ग्रास और ब्रह्मचारी के लिए यथेष्ट भोजन का नियम है। यदि ब्रह्मचारी कम खाएगा तो गुरु की सेवा कैसे करेगा? खाना तो पड़ेगा। कम खाना इसलिए बताया गया है क्योंकि अधिक खाने से बुद्धि बल क्षय होता है और देह में आसक्ति बढ़ती है, जैसे कि पहलवानों में देखा जाता है। इसके बाद भगवान अहंकार की बात करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के विषयों में वैराग्य तो हो पर इसका अभिमान न हो। धनी होकर नम्र होना और वैराग्यवान होकर अहंकार शून्य होना कठिन है। यदि किसी में ये दोनों बातें हैं तो उसे भगवान का प्यारा समझना चाहिए। महाराज, अहंकार बहुत दुखदाई है क्योंकि वह देहाभिमान से होता है और यही जन्म मरण का कारण भी है। तो संसार में अपने शरीर से दुखदाई कोई नहीं है महाराज। इसी जन्म मरण जरा और व्याधि इसी में होते हैं। इन दुखों के दोषों पर दृष्टि रखना चाहिए। सारे दुखों का मूल जन्म है और इसकी निवृत्ति भगवान के भजन से ही हो सकती है। अतः निरंतर भजन करना चाहिए। जय जय शंकर, हर हर शंकर।